वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वाड। कल हमने देखा कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर 3 मैकेनिज्म से काम करता है ना। तो उसमें फर्स्ट था एडेनिलाइल साइक्लेज जो हमने देख लिया है प्रीवियस वीडियो में, और उसके बाद आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है फॉस्फोलाइपेज CRP3 डैग पाथवे। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। ये चीज़ें आपको पता है, GS, GI, GO, GQ क्या है। ओके, तो हम ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेते हैं। ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपका क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे अमाइन ग्रुप है, और यहीं पे आपका लिगेंड आके लगेगा। और थर्ड जो साइट है यहाँ पे आपका क्या है, ये हमारा जी प्रोटीन है, अल्फा गामा बीटा। मैंने कल भी बताया था, जो अल्फा बीटा गामा है, बीटा आपका साइटोसोलिक साइट पे ही प्रेजेंट होता है और अल्फा और गामा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, बीटा आपका साइटोसोलिक साइट पे, साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, आपका लिगेंड आके लगता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आपका कोई भी हो सकता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके लग गया। अब हम फॉस्फोलाइपेज सी की बात कर रहे हैं, IP3 डैग पाथवे की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा था कि अब जैसे इसमें GS प्रोटीन एक्टिवेट हुआ था, G प्रोटीन जो था, S था स्टिमुलेटरी प्रोटीन था। अब इसमें GQ है जो फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा। तो इसे कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे इनएक्टिवेट स्टेट में कैसा है ये, GQ अल्फा, GQ गामा, GQ बीटा, और इसके साथ आपका GDP लगा हुआ है। एग्जैक्टली अब जब लिगेंड आके लग गया उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, GDP आपका GTP में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद तो यहाँ पे आपका क्या लग गया, GTP, और ये आपका GQ अल्फा साइट है, गॉट इट। और लिगेंड लगने के बाद GTP इसके साथ लग जाता है, और बीटा और गामा जो सब यूनिट है वो डिसोसिएट कर जाते हैं, गामा और बीटा। ठीक है, जैसे ही आपका GQ अल्फा GTP एक्टिवेट होता है तो ये क्या करेगा, अब ये आपका क्या करेगा, यहाँ पे आपका एक्टिवेट करेगा, यहाँ पे आपका है फॉस्फोलिपेज C एंजाइम को। ठीक है, सारी आपके एंजाइम, प्रोटीन, रिसेप्टर सब आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट है। तो ये आपका एक्टिवेट कर देगा फॉस्फोलिपेज C को, एक्टिवेशन होगी इसकी। अब एक्टिवेशन होने के बाद क्या होगा, GQ अल्फा इसे तो एक्टिवेट करेगा ही, इसके साथ साथ ये दूसरा भी काम करता है। वो क्या करता है बताती हूँ, कैल्शियम चैनल को भी ओपन करता है डायरेक्टली। ठीक है, इसका हम बाद में देखते हैं, पहले इसका देख लेते हैं। फॉस्फोलाइपेज C एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, यहीं पे ही आपका ये आपका क्या प्रेजेंट है, PIP2 को अगर मैं देख लूं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, फोस्फोटिडिल आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो ये है आपका PIP2। पर जैसे ही GQ अल्फा एक्टिवेट होके फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कर देता है, और ये फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, लिपिड की ब्रेक डाउन करता है,
सेम यहीं पे ये काम करेगा। ये क्या करेगा, इसे ब्रेक कर देगा, ठीक है, PiPi2 को ब्रेक कर देगा, ठीक है, और ये दो हिस्सों में आपका अब ये कन्वर्ट हो गया, PiP2 ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ ऐसे मैं बता सकती हूँ फॉस्फोलाइपेज C की प्रेजेंस में ये IP3 और डैग में ब्रेक हो गया। गॉट इट। अब ये आपका जो बना है यहाँ पे ये है डैग। डैग आपका क्या है, डाई असाइल ग्लिसरोल, और ये आपका क्या है IP3। IP3 क्या है आपका आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और एक चीज है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है कंपटीशन एग्जाम में कि डाइएसाइल ग्लिसरॉल का नेचर कैसा है, दिस इज लिपोफिलिक इन नेचर। तो ये लिपोफिलिक इन नेचर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट है, वहीं पे ही एम्बेडेड है। पर आपका जो IP3 है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, ये डिसोसिएट हो चुका है, ठीक है। अब ये अंदर आके अपना काम करेगा। ये क्या करेगा IP3? IP3 आपका क्या करता है, कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा। किसे? कैल्शियम चैनल को। अब देखते हैं क्या होता है। हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हमने ऑर्गेनेलीज में इनके फंक्शन देखे थे। तो सपोज करो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ पे क्या है आपका डिफरेंट डिफरेंट कैल्शियम चैनल्स हैं, ठीक है। तो आपका IP3 सपोज कि ये आपका IP3 है, इस साइन से मैं डेजिग्नेट कर रही हूँ, यहाँ पे आके लग गया, यहाँ पे आके लग गया, ठीक है। तो अंदर आपके क्या था, कैल्शियम बहुत सारा। तो ये कैल्शियम क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। अब IP3 ने इसे कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट कर दिया, तो आपका कैल्शियम चैनल में से कैल्शियम बाहर आ गए। और हमें पता है कैल्शियम एक बार बाहर आ गया तो क्या होगा, ये आपका सारा सेल है क्या, ये मेम्ब्रेन ही है आपकी, है ना, मेम्ब्रेन ही है। और यहाँ पे हमारा और एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो प्रोटीन क्या है, कैलमोड्यूलिन। कैलमोड्यूलिन प्रोटीन है, ठीक है। ये कैल्शियम के साथ बाइंड होके अपना एक्शन शो करता है। तो कैल्शियम आके इसके साथ लग गया, उसके बाद ये क्या करेगा, हमें पता है ये क्या करेगा, ये क्या है MLC की आपका मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम, ठीक है। MLC के क्या है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे मसल्स में क्या है, हमारे मसल्स हो गए, हार्ट हो गए, ठीक है, सब में क्या है, कैल्शियम क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू ही करवाता है वो, ओके। तो MLC के क्या करेगा, मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं कौन, एक्टिन एंड मायोसिन। रिलैक्स के स्टेज में आपका एक्टिन और मायोसिन दूर दूर प्रेजेंट होता है। पर अब कैल्शियम रिलीज हो चुका है, कैलमोड्यूलिन के साथ लग गया है, तो उसने मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया है। तो आपका एक्टिन मायोसिन क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम अनदर वीडियो में कवर करेंगे कि किस तरीके से एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो एक्टिन मायोसिन अब क्या करेंगे, दे आर रेडी टू डू कॉन्ट्रैक्शंस। तो इस तरीके से IP3 आपका क्या कर रहा है, कैल्शियम चैनल को ओपन करवा के ऐसे फर्दर अपना फंक्शन शो कर रहा है। अब देखने की बात ये है, IP3 ने तो अपना काम कर दिया, तो डैग क्या कर रहा है, डैग का फंक्शन भी देखना जरूरी है। तो अभी हम वही देखते हैं, ठीक है। ये मैं रब कर देती हूँ, नहीं ये काम आएगा, रहने देते हैं, कोई बात नहीं, यहीं पे ही देख लेते हैं। ये जो कैल्शियम आपका रिलीज हुआ है, ये कैल्शियम
प्लस ये डैग, ये दोनों मिलके अब क्या करेंगे वो देखते हैं हम। प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करेंगे। किसे एक्टिवेट करेंगे? प्रोटीन काइनेज सी। ठीक है, अब हमें पता है कि काइनेज एक बार अगर एक्टिवेट हो गया तो काइनेज का काम क्या होता है? काइनेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये चीज अब आपको पता लग गई होगी। हमने इतनी बार देख लिया कि किस तरीके से सारे लिगेंड अपना एक्शन शो करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करेगा? एक्टिवेट हो जाएगा, फोस्फोराइलेशन काइनेज कर देगा, तो न्यूक्लियस में चला जाएगा। न्यूक्लियस में जाके ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा और आपका फाइनली प्रोटीन रेडी है अपना काम करने के लिए। अब ये प्रोटीन आपका इनके फंक्शंस को करेगा, डैग, ठीक है, और आपका ये लिगेंड है, ठीक है, इनके फंक्शन को अब ये प्रोटीन रिप्रेजेंट करेगा। अब भले ही वो प्रोलिफरेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, सेल की ग्रोथ करानी हो, चाहे अलग अलग प्रोटीन का अलग अलग काम होता है। जैसे हमने सेल ग्रोथ, सेल डेथ में भी देखा था कि ये डेथ भी करवा सकते हैं तो ग्रो भी करवा सकते हैं। तो प्रोटीन जिस हिसाब का लिगेंड होगा, जिस हिसाब से आपका सेकेंडरी मैसेंजर होगा, उस हिसाब से अपना फंक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में फोस्फोलाइपेज सी या आप कह लो IP3 डैग पाथवे इस तरीके से होता है। आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है और एक चीज आपको बतानी है, ठीक है। होप सो आपने ये नोट कर लिया है। ओके, तो मैं यहीं पे और एक चीज बताने जा रही हूँ कि जैसे ये जो आपका कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक है, कैल्शियम ने ये MLCK का काम किया और एक्टिन मायोसिन की कॉन्ट्रैक्शन करवाई। इसी में छोटी सी चीज और बता देती हूँ मैं कि आपको पता ही होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये आपका जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वैसे ही आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। ठीक है, ये आपका मसल सेल में, हार्ट सेल में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, ठीक है, कैल्शियम चैनल जब ओपन हुआ तो इसने अपना काम शो किया, तो फर्दर ये कैल्शियम क्या करते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके, इसमें भी क्या है, बहुत सारे कैल्शियम, आपके कैल्शियम चैनल प्रेजेंट है और अंदर कैल्शियम है, तो ये कैल्शियम फर्दर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाके और ज्यादा कैल्शियम रिलीज कर देते हैं, फर्दर इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ कैल्शियम। और वहां पे भी एक्शन सेम है, मैंने अभी बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेम ही है। तो ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, जो आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो ये सारा इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे जो कैल्शियम रिलीज हुआ है इसने अपना तो फंक्शन शो किया, फर्दर ये कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके और ज्यादा कैल्शियम के लेवल को एम्पलीफाई कर देता है और फंक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताती हूँ, यहाँ पे ये आपका आपका कैल्शियम आया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो रिसेप्टर से कैल्शियम बाइंड होता है, रिसेप्टर का नाम क्या है, ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिसेप्टर का नाम है रायनॉइड रिसेप्टर। ठीक है, तो ये कैल्शियम इसके साथ लग के फिर उसके बाद अपना सारा फंक्शन शो करता है। होप सो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। अब इसके बाद यहीं पे कवर करवा देती हूँ आयन चैनल्स का क्या है। हमने देखा जी प्रोटीन की अलग अलग फैमिली है, राइट। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम ओपन हुआ है जीएस ने, जो ये पाथवे एडिनिलाइल साइक्लेस का किया था, इसमें भी जब यहाँ पे ये GQ अल्फा GTP एक्टिवेट हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी कैल्शियम एक्टिवेट होता है और इसमें भी कैल्शियम एक्टिवेट होता है। तो आयन चैनल ओपन हुआ। GI की बात करें तो पोटेशियम ओपन कर देगा, GO की बात करें कैल्शियम को बंद कर देगा, और GQ भी आपका क्या कर रहा है, फोस्फोलाइपेज सी में कैल्शियम को ओपन कर रहा है। तो हमने देखा कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आयंस चैनल को भी रेगुलेट कर रहा है।
जहाँ पे ज़रूरत है ओपन होने की तो वो ओपन कर रहा है और कहीं पे वो बंद कर रहा है। अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म दे आर रेगुलेटिंग द आयन चैनल्स। तो इस तरीके से जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आपका 3 मैकेनिज्म से काम करता है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर कन्फ्यूजन, डाउट्स, और ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, आपकी कंपटीशन एग्जाम में काम आएंगे। थैंक यू।